में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, भगवती भाष्य का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम दूसरे शतक का वाचन प्रारंभ करेंगे। तो दूसरे शतक का जो आमुख है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस शतक में बताई गई है वो ज्येष्ठ रूप में बताई गई है। जो शतक है, दूसरा शतक, ये शतक तत्व विद्या की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैन दर्शन में जो काल है उसको दो भागों में डिवाइड किया है, एक आगम युग और दूसरा है दर्शन। दर्शन युग का मतलब होता है जो बौद्ध दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन आदि जो भी दर्शन है, यानी आगम से अतिरिक्त जो भी दर्शन है वो आगमोत्तर युग कहा जाता है। तो आगमोत्तर युग के दर्शन में एक तो आगम युग होता है, एक आगमोत्तर युग होता है। आगमोत्तर युग के दर्शन में द्रव्य शब्द बहुत प्रचलित हुआ है। आगम युग में द्रव्य के लिए अस्थि का प्रयोग मिलता है। आगमोत्तर युग जो है, यानी आगम के अतिरिक्त जो भी मानते हैं, वहां पे द्रव्य शब्द वहां पर भी प्रचलित हुआ है। लेकिन जो आगम युग है उसमें द्रव्य शब्द के लिए अस्थिकाय शब्द का व्यवहार हुआ है। और ये जो द्रव्य शब्द है, जो वैशेषिक दर्शन है, वहां पर भी ऐसा द्रव्य शब्द का प्रयोग मिलते हैं। वो भी बोलते हैं द्रव्य इतने होते, 9 द्रव्य या 25। जैसे सांख्य है वो 25 द्रव्यों को मानता है, वैशेषिक है वो 9 द्रव्यों को मानता है। लेकिन अस्थिकाय शब्द का प्रयोग है वो आगम युग में ही हुआ है, और मतलब जैन दर्शन में हुआ और कहीं पर भी नहीं हुआ है। प्रस्तुत शतक में अस्थिकाय का निरूपण हुआ है। तो महावीर ने जो भी बातें बताई उनको 4 भागों से वो समझाते थे, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये जो 4 भाग है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उनको सापेक्षता के बिना हम नहीं समझ सकते हैं। न किसी अपेक्षा से हो सकता है, किसी अपेक्षा से नहीं हो सकता है। जो अस्थिकाय है उनको भी 2 भागों में विभाजित किया, चेतन और अचेतन। जो अस्थिकाय कौन कौन से हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। उनमें से 4 तो अस्तिकाय वो अजीव है, और जो एक जीव है जीवास्तिकाय वो जीव है, चेतन है। इसमें जो पुद्गलास्तिका है वो मूर्त यानी रूपी है। शेष 4 जो है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल। आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय, काल को अलग माना है, काल जीवास्तिकाय नहीं। तो 4 तो अरूपी है। धर्मास्तिकाय भी दिखाई नहीं देता हमें, अधर्मास्तिकाय भी, आकाशास्तिकाय और जीव, ये 4 क्या है? अरूप, यानी हमें दिखाई नहीं देता है आंखों से। पुद्गल है, जो भी हमें दिखाई देता है वो सब पुद्गल है, मैटर है, वो हमें दिखाई देता है क्योंकि वो रूपी है। जो आकाश है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया, लोकाकाश और अलोकाकाश। जो आइंस्टीन था, वैज्ञानिक, बहुत बड़ा आइंस्टीन था अल्बर्ट, तो वो भी आकाश को वो भी मानता था। वो उनका कहना था कि कोई भी बात होती है तो आकाश और टाइम, स्पेस और टाइम, वो 2 चीज को मानता था। क्योंकि कोई भी बात हम कहते हैं या तो स्पेस के आधार पर कहते हैं या टाइम के आधार पे। जैसे कोई भी आएगा, हम बोलेंगे आप कहाँ से हैं, आप यहाँ कब से हैं, तो स्पेस कहाँ से, कब से, टाइम, ये टाइम और स्पेस के बिना कोई भी बात नहीं की जा सकती है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन भी आकाश को मानता था, और उसके साथ साथ वो टाइम को भी मानता था। आकाश की, जैसे आकाश के 2 प्रकार बताए, लोकाकाश और अलोकाकाश, वैसे जो काल है उसके भी 2 भाग हैं, नैश्चिक काल और व्यवहारिक काल। तो नैश्चिक काल है वो प्रतिक्षण जो होता रहता है, प्रतिक्षण जो परिवर्तन होता रहता है, वो नैश्चिक काल है। और जो व्यवहारिक काल है उसका संबंध सूर्य की गति के साथ है। माने सूर्य के आधार पे हम उसको बोल सकते हैं कि 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, या 100 साल हो गया, 2 साल हो गया, पल्योपम, सागरोपम, जो भी हम कहते हैं वो सूर्य की गति के आधार पे कहते हैं। ये सूर्य कहाँ होता है? मनुष्य लोक में होता है। तो मनुष्य लोक में होता है तो उसको मनुष्य क्षेत्र भी हम कहते हैं, समय क्षेत्र भी कहते हैं।
यानी 2.5 द्वीप में ही ये सूर्य की गति होती है। चंद्र और सूर्य की गति 2.5 द्वीप में होती है। 2.5 द्वीप के बाहर जहाँ सूर्य है वहाँ सूर्य है, हमेशा दिन है। जहाँ चंद्र है वहाँ हमेशा रात है। वहाँ सूर्य चंद्र है वो स्थिर रहते हैं। कहाँ? 2.5 द्वीप के बाहर। 2.5 द्वीप में सूर्य और चंद्र है वो गति करते हैं। उनकी गति के आधार पे हम गणना करते हैं टाइम की, कि हमें सामयिक लिए 48 मिनट हो गया, हमें 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। हम किसके आधार पे करते हैं? सूर्य की गति के आधार पे। तो नैश्चिक काल तो निरंतर परिवर्तन करता रहता है। परिणमन जो होता रहता है, बदलाव जो होता रहता है, वो नैश्चिक काल के आधार पे, जो जैसे अर्थ पर्याय होती है निरंतर बदलती रहती है, वैसे ही नैश्चिक काल भी निरंतर हमारे जीव और पुद्गल उन दोनों पे वो वर्तन करता रहता है। इसके आधार पे हमारे अंदर परिवर्तन होता रहता है। जीव और पुद्गल में जो परिवर्तन होता रहता है वो नैश्चिक काल के आधार पे होता है। और सूर्य और गति के आधार पे हम बोलेंगे इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, तो वो व्यवहारिक काल के आधार पे हम कहते हैं। जो जीव है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको अमूर्त कहते हैं, क्योंकि हम उनको इंद्रियों से हम नहीं देख सकते हैं। जीव को हम कैसे समझ सकते हैं? जीव में जो शक्ति होती है, ज्ञान होता है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं ये जीव है। पुद्गल में शक्ति तो होती है, लेकिन पुद्गल में क्या नहीं होता? ज्ञान नहीं होता है। पुद्गल में केवल शक्ति होती है लेकिन ज्ञान नहीं होता है। जीव और अजीव ये दोनों को हम जो अलग अलग देखते हैं, अलग अलग हम बता सकते हैं, वो किसके आधार पे? शक्ति और ज्ञान के आधार पे। क्योंकि जीव में शक्ति और ज्ञान दोनों होता है, पुद्गल में केवल शक्ति होती है लेकिन ज्ञान नहीं होता है। पुद्गल क्योंकि जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान किसमें होता है? जीव में होता है। जीव का लक्षण है ज्ञान, उपयोग और ज्ञान। उपयोग लक्षणों जीव, चेतना व्यापार उपयोग है। चेतना का जो व्यापार है, उपयोग है, जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें दर्शन होता है, वो जीव का लक्षण है। तो पुद्गल होता है, उसका लक्षण होता है जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होता है, वो पुद्गल होता है। लेकिन ज्ञान का जो जीव का जो लक्षण है, ज्ञान और दर्शन। तो जीव अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ज्ञान के आधार पे या शक्ति के आधार पे हम बताते हैं ये जीव है, ये अजीव है। जीव विज्ञान आगम युग के दर्शन का मुख्य विषय रहा है। इसकी पुष्टि के अनेक साक्ष्य प्राप्त हैं। आगम साहित्य में आहार और श्वास से लेकर चेतना के चरम विकास तक का गहन अध्ययन मिलता है। महावीर और गौतम का श्वास विषय संवाद बहुत रोचक है। अब इस चैप्टर जो हम इस शतक में पढ़ेंगे, तो महावीर और गौतम के बीच में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, गौतम और श्वास के मतलब श्वास के विषय में जो चर्चा चली है महावीर और गौतम के बीच में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोचक है, बहुत ही समझने जैसी है। और गौतम पूछते हैं कि ये आगे हम जो पढ़ेंगे शतक, इसमें आएगा कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं वो श्वास लेते हैं, वो तो हमें पता चलता है। लेकिन ये जो स्थावर जीव है वो श्वास लेते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है। तो इसका भी समाधान भगवान महावीर इस शतक में करेंगे। जो फर्स्ट उद्देश्य है उसी में हो जाएगा। तो महावीर ने कहा मतलब जो स्थावर जीव होते हैं वो भी श्वास लेते हैं, उच्छ्वास लेते हैं, आन अपान करते हैं। पेड़ पौधे होते हैं वो श्वास लेते हैं। ये सूक्ष्म यंत्र वाले वैज्ञानिक युग में कहना आश्चर्य की बात नहीं है। मतलब वर्तमान समय का युग क्या है? वैज्ञानिक युग है। तो वैज्ञानिकों ने भी पेड़, जो वनस्पति है, जीव है, उनको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन भगवान महावीर ने तो 2500 वर्ष पहले ही कह दिया था कि वनस्पति है, वो श्वास लेते हैं, वो जीव है, पानी जीव है, वनस्पति जीव है, पृथ्वी जीव है। पांचों स्थावर को भगवान महावीर ने तो जीव कहा था। लेकिन वैज्ञानिक तो अभी तक केवल वनस्पति को जीव मान रहे हैं। और पानी में भी, माने पानी में भी उन्होंने एक ड्रॉप में कई सारे जीव बता दिए हैं। लेकिन अभी तक वो पानी जीव है ऐसा नहीं मानते, लेकिन पानी में कई एक ड्रॉप में कई जीव होते, वो आज वैज्ञानिकों ने भी वो सिद्ध कर दिया है। लेकिन वनस्पति जीव है वो तो उन्होंने प्रूव कर दिया है।
और भगवान महर्षि स्वामी के टाइम जो सांप्रदायिक जो संप्रदाय में जो अभिनिवेश का मतलब जो आग्रह, उस समय इतना आग्रह नहीं था। एक दूसरे के पास कोई भी सन्यासी आते थे जाते थे, जैसे भगवान महर्षि स्वामी के पास भी कई परिव्राजक जो सन्यासी थे वो भी आते थे और उनके पास वो भी एकदम खुल करके वो भी चर्चा करते थे। तो भगवान महर्षि स्वामी के पास भी एक स्कंदक नाम का जो परिव्राजक है वो भी आता है और लोग के विषय में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और भगवान महावीर भी उनका आंसर देते हैं। उसके अतिरिक्त भगवान महर्षि स्वामी के टाइम में जो पार्श्वनाथ की जो परंपरा थी वो भी चल रही थी, क्योंकि भगवान महर्षि स्वामी और पार्श्वनाथ के बीच में ज्यादा गैप नहीं था, इसीलिए पार्श्वनाथ के जो साधु थे उस समय वो भी परंपरा उनकी भी चल रही थी, क्योंकि भगवान महावीर तो 5 महारथों का उन्होंने पंचयाम का प्रतिपादन किया था, लेकिन जो भगवान पार्श्वनाथ के जो साधु थे वो चतुर्याम यानी 4 महाव्रतों का पालन करते थे। 4 महाव्रत का मतलब है जो अपरिग्रह के अंतर्गत ही ब्रह्मचर्य को ले लिया था। ब्रह्मचर्य महाव्रत उस समय अलग नहीं था, इसलिए वो चतुर्याम धर्म का वो पालन करते थे। और भगवान महर्षि स्वामी के जो साधु थे पंचयाम धर्म का पालन करते थे, उस समय वो भी परंपरा विद्यमान थी। और उस समय जो तुंगिया नगरी के जो श्रावक थे भगवान महर्षि स्वामी के टाइम, तुंगिया नगरी के श्रावक बहुत ही तत्वज्ञ थे, वो भी बहुत सारे तत्व के संबंध में श्रावक क्या करते थे आपस में वो भी चर्चा करते थे। ये प्रसंग भी इसमें देखने को मिलेगा। और इस शतक में दार्शनिक, आचार शास्त्रीय, लोक विद्या, ऐतिहासिक आदि अनेक विषय बताए गए हैं। इनके गंभीर अध्ययन से विद्या की अनेक महनीय शाखाओं को उद्घाटन हो सकता है। अगर हम इस शतक का एकदम गहराई से डीपली हम लोग पढ़ाई करें तो हम बहुत सारे जो ज्ञान है, बहुत सारी विद्या है, उनको भी हम जान सकते हैं और अपने ज्ञान को हम प्रकट कर सकते हैं। बीएम संयम दूसरा शतक, पद्म उद्देश्य पहला उद्देश्य। तो जो संग्रहणी गाथा है इसमें जो 10 उद्देश्यक है, इस शतक में ये जो दूसरा शतक है इसमें 10 उद्देश्यक है। जैसे पहला शतक था उसमें भी 10 उद्देश्यक थे, इसमें भी 10 उद्देश्यक हैं। उनमें पहला उद्देश्य है उच्छ्वास निश्वास, दूसरा है स्कंद, तीसरा है स्कंद और समुद्र का दूसरा, तीसरा पृथ्वी, चौथा इंद्रिय, पांचवा अन्य युतिक भाषा, छठा सातवां देव, आठवां समर संचार, नौवां समय क्षेत्र, 10वां अस्थिका। इन सब विषयों की इस शतक में चर्चा की जाएगी। अब श्वासोश्वास पद पहला उद्देश्य है, इसमें इसकी चर्चा की जाएगी। श्वास कौन जीव लेता है, कितनी दिशाओं से लेता है, कैसे लेता है, इसकी चर्चा इसमें की जाएगी। उस समय भगवान महावीर के जो ज्येष्ठ अंत्यवासी यानी इंद्रभूति जो थे वो भगवान महावीर स्वामी की क्या करते थे, परिउपासना में सेवा करते थे। यानी उनके पास वो बैठे रहते थे और भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किए कि वे इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव हैं, इनके आन अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास को हम जानते हैं, देखते हैं। ये जो पृथ्वी कायिक, वनस्पति कायिक, एक केंद्रीय जीव है, इनके आन अपान तथा उच्छ्वास निश्वास को हम न जानते हैं और न देखते हैं। मतलब उनका कहना है कि जो त्रस्त जीव है उनमें 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, वो श्वास उच्छ्वास लेते हैं, आन अपान लेते हैं, उनको तो हम देखते हैं, लेकिन जो ये स्थावर जीव है उनको हम न जानते हैं न देखते हैं। ये कैसे? भगवान कहते, भगवान से कहते बनते क्या ये जीव आन अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास करते हैं? तो भगवान कहते हैं हाँ गौतम, ये जीव भी आन अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास करते हैं। बनते जीव किसका आन अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास करते हैं? गौतम द्रव्य की अपेक्षा अनंत प्रदेशी, क्षेत्र की अपेक्षा असंख्य प्रदेश अवगाढ़, काल की अपेक्षा किसी भी स्थिति वाले और भाव की अपेक्षा वर्ण, गंध, रस तथा स्पर्श युक्त उद्गल द्रव्यों का आन अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास करते हैं। मैंने कोई भी जीव श्वास लेता है तो द्रव्य की अपेक्षा से वो अनंत प्रदेशों को ग्रहण करेगा। ऑक्सीजन अपन जब ग्रहण करते हैं और क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्य प्रदेश में जो अवगाढ़ व्याप्त है उनको हम ग्रहण करेंगे, और काल की अपेक्षा से एक
एक क्षण वाला भी हो सकता है वो ऑक्सीजन, 2 क्षण वाला भी हो सकता है। सपोज मैं वृक्ष के नीचे खड़ी हूँ, तो एक समय में भी मैं उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकती हूँ। मैं थोड़ी भी वृक्ष से दूर खड़ी हूँ, तो उसको ग्रहण करने में मुझे 2-3 समय, 4 समय, 5 समय, 10 समय भी लग सकता है। काल की अपेक्षा से अच्छा, क्षेत्र की अपेक्षा असंख्य प्रदेश अवगाढ़, काल की अपेक्षा किसी भी स्थिति वाले, भाव की अपेक्षा से जो भी हम पुद्गल को ग्रहण करते हैं, पुद्गल का लक्षण है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। वो जो भी हम पुद्गलों को ग्रहण करेंगे, वर्ण, गंध, रस, भाव, वर्ण, गंध, रस तथा स्पर्श युक्त पुद्गल द्रव्यों का आन, अपान तथा उच्छ्वास निश्वास करते हैं। भाव की अपेक्षा से जिन वर्ण युक्त पुद्गल द्रव्यों का आन, अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास करते हैं, क्या उन एक वर्ण या 5 वर्ण युक्त पुद्गल द्रव्यों का आन, अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास करते हैं? भाव की अपेक्षा से जो जिन वर्ण पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं श्वास के रूप में, तो क्या एक वर्ण से लेकर के हम 5 वर्ण तक के पुद्गलों को, पुद्गल द्रव्यों का हम श्वास उच्छ्वास लेते हैं, आन, अपान लेते हैं? ये प्रश्न करते हैं। भगवान कहते हैं गौतम, स्थान मार्गणा की अपेक्षा से वे एक वर्ण या 5 वर्ण युक्त पुद्गल द्रव्यों का आन, अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास करते हैं। स्थान का मतलब बताया है यहाँ पे भाष्य में जाति, मार्गणा का मतलब बताया है गवेषणा। जाति का मतलब है जैसे अपन बोलते हैं मनुष्य, बोलेंगे तो पूरा मनुष्य जाति, मनुष्य जाति का जितने भी मनुष्य, चाहे अमेरिका के मनुष्य, चाहे इंडिया के मनुष्य, सभी का ग्रहण हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी एक वर्ण, यानी क्योंकि जो पुद्गल होगा उसमें कोई न कोई वर्ण होगा, तो कोई कृष्ण वाला होगा, कोई व्हाइट होगा, कोई अलग अलग कलर के होते ना, येलो कलर के होते, अलग अलग रंग के होते, 5 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो कौन एक वर्ण ग्रहण करेगा, एक वर्ण से लेकर के वो 5 वर्ण तक के पुद्गलों को वो ग्रहण कर सकता है, मतलब वो श्वासोश्वास के रूप में, और उसको लेता भी है 5 वर्ण, एक वर्ण का भी ले सकता है कोई। किसी ने येलो कलर का पुद्गल ग्रहण किया, किसी ने ग्रीन कलर का ग्रहण किया, एक से लेकर के 5 वर्ण युक्त जो पुद्गल द्रव्यों का आन, अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास वो कर सकता है। विधान, विधान का मतलब यहाँ बताए प्रकार। विधान मार्गणा की अपेक्षा से वे कृष्ण वर्ण यावत शुक्ल वर्ण युक्त पुद्गल द्रव्यों का आन, अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास करते हैं। यह ऊपर तो हो गया कि जाति, यानी एक मतलब वर्ण है, एक वर्ण ग्रहण करेगा तो कोई भी एक साथ वो एक जाति, जाति का मतलब एक साथ, एक मनुष्य बोलेंगे, मनुष्य जाति बोलेंगे तो सारे मनुष्य का ग्रहण हो जाता है। वैसे एक वर्ण बोलेंगे हम, एक वर्ण से लेकर के 5 वर्ण, कोई भी वर्ण होगा तो पूरी जाति का ग्रहण हो जाएगा। लेकिन वो कौन से प्रकार के वर्ण का ग्रहण करेगा, काले का करेगा या व्हाइट का करेगा, किसका ग्रहण करेगा? नहीं, विधान का मतलब है प्रकार। तो कृष्ण वर्ण यावत शुक्ल वर्ण युक्त पुद्गल द्रव्यों का आन, अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास करते हैं। या आहार का गमक, गमक का मतलब है सदृश पाठ, यानी प्रज्ञापना सूत्र में जैसा पाठ है वैसा यहाँ जानना चाहिए। बनती जीव कितनी दिशाओं में आन, अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास करते हैं? जीव जो श्वास निश्वास लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, वो कितनी दिशाओं से ग्रहण करता है? 1 दिशा, 2 दिशा, 3 दिशा, 5 दिशा, 6 दिशा, कितने में करता है? तो भगवान कहते हैं गौतम, ये जीव व्याघात न हो, यानी किसी भी प्रकार का व्याघात न हो, तो 6 दिशाओं में, और व्याघात की अपेक्षा कदाचित 3 दिशाओं, कदाचित 4 दिशाओं, कदाचित 5 दिशाओं में आन, अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास करते हैं। किसी कभी कभी होता है जीव ऐसे कोण में उत्पन्न हो जाए, निष्कुट जिसको बोलते हैं, वहां जीव एकदम उत्पन्न हो गया, तो वहां पे उत्पन्न होने से क्या होगा? सॉरी, समझी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, अब आ रही है ना, बीच में कोई डिस्टर्ब हो गया था। चलिए, हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि प्रश्न पूछा गया कि जीव है वो कितनी दिशाओं से आहार ग्रहण
श्वास ग्रहण करता है। तो भगवान कहते हैं कि यदि व्याघात न हो तो 6 दिशाओं से ग्रहण कर सकता है। यदि कोई व्याघात यानी कोई रुकावट आ गई तो वो 3 दिशा, 4 दिशा या 5 दिशाओं से वो श्वासोश्वास ग्रहण कर सकते, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है। भंते नैरिक जीव किसका आन अपान तथा उच्छ्वास निश्वास करते हैं। एकेंद्रीय जीवों की भांति वक्तव्य है। जैसे पृथ्वी काय का बताया वैसे ही यहाँ पे जान लेना चाहिए। तो नैरिक जीव है नियमित 6 दिशाओं में आन अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास करते हैं। क्योंकि जो नैरिक जीव है वो त्रस्त जीव है, और त्रस्त जीव होते हैं वो त्रस्त नाड़ी में होते हैं, और त्रस्त नाड़ी होती है वो बीचों बीच होती है, इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती, व्याघात यानी रुकावट नहीं आती। वो 6 दिशाओं से आहार ग्रहण कर सकते हैं। यानी जो 2 इंद्रिय वाले से लेकर के 5 इंद्रिय वाले जीव हैं वो सब के सब त्रस्त नाड़ी में उत्पन्न होते हैं। त्रस्त जीव होते त्रस्त नाड़ी में ही होते हैं उत्पन्न, इसीलिए उनको किसी भी प्रकार का व्याघात यानी रुकावट नहीं आती है। और त्रस्त जीव होते हैं वो 6 दिशाओं से आहार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो स्थावर जीव होते हैं उनको कभी कभी होता है ऐसे ऐसे, जैसे लोक के अंत में ऐसा निष्कुट ऐसे ऐसे कोना है, वहां पर भी उत्पन्न हो जाते हैं। आगे अलोक हो जाता है शुरू, तो वहां से वो आहार ग्रहण नहीं कर पाता है। उनके लिए मात्र 3 दिशा खुली रहती है, तो वो 3 दिशा से ले सकते हैं। थोड़ा आगे हो जाते हैं तो 4 दिशा से, किसी का 5 दिशा से। ऐसे स्थावर के लिए है नियम, त्रस्त के लिए ये नियम नहीं है। सामान्य जीव और एकेंद्रीय जीवों के व्याघात और निर्व्याघात के विकल्प वक्तव्य हैं। शेष सब जीव नियमतः 6 दिशाओं में आन पान तथा उच्छ्वास निश्वास करते हैं। भगवान ने कहा कि एकेंद्र को छोड़ दो, बाकी के जो जीव हैं यानी त्रस्त जीव हैं वो 6 दिशाओं से श्वास उच्छ्वास आन अपान लेते हैं। जैन दर्शन इंद्रिय के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। उनमें एकेंद्रीय जीव अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब एकेंद्रीय जीव हमें दिखाई नहीं देते हैं। एकेंद्रीय जीव दिखाई तो मतलब 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म एकेंद्रीय और मादर एकेंद्रीय। तो मादर एकेंद्रीय तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन सूक्ष्म एकेंद्रीय जो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेंद्रिय जीव उनकी अपेक्षा व्यक्त है। एकेंद्रीय जीव के 5 प्रकार हैं। पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। ऐसे देखें तो स्थावर जीव है, तो अपन को पता है कि इनमें जीव है इसलिए अपन जीव मानते हैं, लेकिन जो दूसरे लोगों को लगता है कि इसमें कोई जीव नहीं है, इसीलिए उसकी अपेक्षा भी यहाँ पे अव्यक्त कह सकते हैं। क्योंकि जो बाकी के जीव है 2 इंद्रिय वाले हो, चाहे 3 इंद्रिय वाले हो, चाहे 4 इंद्रिय वाले हो, चाहे 5 इंद्रिय वाले, वो हलन चलन की क्रिया करते हैं, तो ये पता चल जाता है कि ये जीव है। लेकिन स्थावर जीव होते वो क्या होते, स्थिर रहते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि जीव है अजीव है। तो इसकी अपेक्षा से यह अव्यक्त कहा होगा। जीवन का मुख्य लक्षण है श्वास। जो श्वास लेता है उसमें जीवन है, और जो श्वास नहीं लेता है उसमें जीवन नहीं है। ये एक पहचान बनी है। अपन कैसे मानते कि जीव है या अजीव है, मतलब जो श्वास लेता है उसके आधार पे हम बता सकते हैं हाँ श्वासोश्वास की क्रिया चल रही, इसका मतलब है जीवित है। कभी कभी कोई हॉस्पिटल में होता है, एकदम आयुष्य में होता है, लेकिन उसकी ब्रेथ चलती है, श्वासोश्वास की क्रिया चलती है, इससे पता चलता है कि अभी तक वो जिंदा है, अभी तक वो मरा नहीं है। तो श्वासोश्वास के आधार पर हम बताते हैं ये जीवित है या जीवित नहीं है। तब यह प्रश्न उठा कि ये यदि एकेंद्रीय जीव है तो उनमें श्वास होना चाहिए। एकेंद्रीय जीव श्वास लेते हैं वह विषय ज्ञात नहीं है। एकेंद्रीय जीव है तो वो भी श्वास उनका भी लेना, श्वास की प्रक्रिया दिखनी चाहिए ना। एकेंद्रीय जीव एकेंद्रीय जो जीव है, एकेंद्रीय जो जीव है वो क्या करते हैं, श्वास तो लेते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या वे सचमुच श्वास लेते हैं, ये प्रश्न हुआ। तो वनस्पति का जीवित्व तो प्राचीन साहित्य में भी यत्र तत्र चर्चित है। वनस्पति के बारे में तो साहित्य में कई जगह मतलब बताया गया कि हाँ वनस्पति के जीव भी श्वास लेते हैं, आहार लेते हैं, उनमें भी मनुष्य जैसे बढ़ता है वो वनस्पति भी बढ़ती है। जैसे मनुष्य में 4 संज्ञाएं होती है वैसे वनस्पति में भी होती है। वो सारी तुलना आचार्य सूत्र में की गई है, लेकिन बाकी के जो स्थावर है वो हमें पता नहीं। इंद्र, पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु का जीवित्व कहीं भी सम्मत नहीं है। अभी तक विज्ञान ने भी इसको सम्मत नहीं किया है। विज्ञान की दृष्टि से भी वनस्पति का जीवित्व प्रमाणित है।
तो विज्ञान है वो वनस्पति में तो जीव है ऐसा मानता है, लेकिन पृथ्वी पानी आदि में वो अभी जीवत्व स्वीकार नहीं किया है, अभी तक वो मौन है उसके विषय में। वनस्पति के जीव श्वास लेते हैं, इनकी स्वीकृति वैज्ञानिक जगत में दी है। शेष पृथ्वी आदि का जीवत्व भी सम्मत नहीं, फिर श्वास लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। वनस्पति जीव है वो तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, तो वो श्वास लेते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन शेष जो 4 स्थावर हैं उनको हम जीव मानते, लेकिन वो श्वास नहीं लेते, फिर हम उनको कैसे जीव माने? भगवान महावीर एकेंद्रीय जीवों द्वारा श्वास लेने की सिद्धांत की स्थापना ही नहीं की है, किंतु उसका पूरा विवरण किया है। श्वास के पुद्गलों की एक स्वतंत्र वर्गना है, उसके पुद्गल ही श्वास के काम में आते, उनका स्वरूप सूत्रकार ने निरूपित किया है। मतलब एक श्वास 8 वर्गना है, उन एक वर्गना है श्वास वर्गना। जो भी जीव होंगे वो श्वास वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करेगा। श्वास लेने के लिए हम जो भी श्वास लेते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, श्वास वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम श्वास लेते हैं। अगर श्वास वर्गना के पुद्गलों को हम ग्रहण ना कर सके तो हम श्वास भी नहीं ले सकते हैं। तो भगवान महावीर ने कहा कि श्वास वर्गना के पुद्गल होते हैं, जो भी जीव होता है वो क्या करता है, श्वास वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करता है। आन अपान तथा उच्छ्वास निश्वास, अभी हमने भगवती भाष्य का जो पहला शतक पढ़ा था उसमें हमने देखा था, आन का मतलब है श्वास लेना, अपान का मतलब श्वास छोड़ना, उच्छ्वास का मतलब श्वास लेना, निश्वास का मतलब है श्वास को छोड़ना। द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतः भावती, 4 दृष्टि जो भगवान ने बताई है वस्तु को जानने के लिए। कोई भी वस्तु को हमें जानना है उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों की अपेक्षाएं रहती हैं। अपेक्षा चतुष्टय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव उनका न्यूनतम वर्गीकरण है। इनको जाने बिना वस्तु स्वरूप का सम्यक बोध नहीं होता। क्षेत्र और काल इन 2 आयामों के बिना वस्तु की व्याख्या नहीं हो सकती। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो वो जो अल्बर्ट आइंस्टीन था उन्होंने भी कहा कि यदि हमें वस्तु को जानना है तो उसके लिए स्पेस चाहिए, मीन स्पेस और टाइम, इन दोनों को अगर हम नहीं मानते हैं तो हम वस्तु की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि 4 चाहिए, केवल स्पेस और टाइम से भी नहीं होगा, उसके साथ साथ द्रव्य और भाव, ये 2 नई चीज भगवान महावीर ने और जोड़ दी। भगवान महावीर के अनुसार क्षेत्र और काल की भांति द्रव्य और भाव भी वस्तु की व्याख्या के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत आगम इस अपेक्षा चतुष्टय का बार बार उपयोग किया गया है, क्योंकि भगवान महावीर कोई भी बात करते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के आधार पे, तो कई बार इसका प्रयोग आएगा कि द्रव्य से अमुक वस्तु है, क्षेत्र से अमुक टाइम अमुक क्षेत्र की है, भाव से यानी उनमें ये क्वालिटी है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ठीक है। स्थान मार्गणा, स्थान का अर्थ है जाति, मार्गण का अर्थ है गवेषणा या जिज्ञासा। यहाँ पे जो अपन सूत्र पढ़ा था वह स्थान मार्गणा और विधान मार्गणा आया था। तो स्थान का मतलब है जाति, मार्गणा मतलब है गवेषणा या जिज्ञासा। विधान मार्गणा यानी विधान का अर्थ है प्रकार, कितने प्रकार का है। तो कृष्ण वर्ण वाला 1 प्रकार का ग्रहण करेगा या 2 प्रकार का ग्रहण करेगा, उसमें था कि 1 वर्ण से लेकर के वो 5 वर्ण तक, तो जाति उसके लिए स्थान मार्गना आ गया। पूरी एक जाति, उसमें जाति का मतलब एक साथ सब चीजों का जो ग्रहण किया जाता है वो जाति के अंतर्गत आ जाता है। व्याघात और निर्व्याघात, तो प्रश्न पूछा गया था कि वो कितनी दिशाओं से जीव श्वास के पुद्गल ग्रहण करता है, आन पान श्वास उच्छ्वास के पुद्गल कितनी दिशाओं से ग्रहण करता है। भगवान महावीर कहते हैं कि त्रस्त जीव त्रस्त नाड़ी के अंतर्गत होते हैं, इसलिए 6 दिशाओं में श्वास लेते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी रुकावट नहीं आती, क्योंकि वो त्रस्त नाड़ी बीच में है, इसलिए कोई भी रुकावट नहीं आती है, इसलिए वो 6 दिशाओं से ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है। लेकिन जो एकेंद्रीय जीव होते हैं लोकांत के कोणों में भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको निष्कुट भी बोलते हैं, इसलिए वे 3, 4 अथवा 5 दिशाओं में भी श्वास लेते हैं। यह शेष दिशाओं का व्याघात कोण के कारण होता है। ये व्याघात, ये रुकावट क्यों आती है श्वास लेने में, ये कोण के कारण, ऐसे कोण में उत्पन्न हो गया तो जिसके कारण वो आगे के रास्ते हैं वो श्वास लेने के वहां
बंद हो जाते हैं, जिसके कारण वो ले नहीं पाते 6 दिशाओं से। तो कोई के लिए 3 दिशा खुली होती है, किसी के लिए 4, किसी के लिए 5। एक त्रस्त जीव होते हैं, उनके लिए 6 दिशा ऑक्सीजन लेने के लिए खुली होती है। व्याघात और निर्व्याघात दिशा की स्थापना इस प्रकार है। ये इसमें जो ये मोक्ष बताए हैं, ये जो लोक का आकार है, जो लोक है, इसमें बताया कि जैसे ये 3 दिशाओं से ग्रहण कर रहा है जीव। जैसे मान लो ये जीव यहाँ पे उत्पन्न हो गया एकदम कोण में, तो इनके लिए आगे तो क्या है, आलोक शुरू हो गया, इससे वो ले नहीं पाएगा। ये नीची दिशा से ग्रहण करेगा या पूर्व और पश्चिम, 3 दिशा से ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि आगे के सारे रास्ते इसके लिए बंद हो गए। यहाँ पे जीव उत्पन्न हो गया एकदम कोण में, तो आगे आलोक शुरू हो गया। आलोक शुरू होने से वो आगे से वो श्वासोश्वास के पुद्गल वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसलिए वो 3 दिशाओं से ही ग्रहण कर पाएगा। और यहाँ पे जीव यहाँ पे उत्पन्न हो गया, यहाँ पे उत्पन्न होने से जैसे अब आगे तो आलोक है तो उधर नहीं ग्रहण कर पाएगा, लेकिन बीच में होने से वो पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा, यानी पूर्व पश्चिम और उत्तर ऐसे ग्रहण कर पाएगा। आगे क्या है, आलोक शुरू हो गया, तो आगे के लिए उनके रास्ता बंद हो गया है। तो 4 दिशा इनके लिए खुली है, क्योंकि ये थोड़ा बीच में उत्पन्न हो गया, तो ये एकदम कोण में उत्पन्न हो गया था। तो कोण में उत्पन्न होने से बिल्कुल भी इनके लिए 3 ही दिशा खुली थी, नीचे पूर्व और उत्तर, ये दो और नीचे 3 दिशाएं खुली थी। तो इसके लिए 4, क्योंकि यहाँ पे जी उत्पन्न हो गया है। और इधर है 5 दिशा खुली है, क्योंकि यह बीच में आ गया है। बीच में आने से उनके लिए मध्य में हो गया ना एकदम, तो नीचे भी खुली है, नीची दिशा से भी वो ले सकता है, ये नीची दिशा से भी ले सकता है, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 5 दिशा उनके लिए खुली है। आगे ऊपर की दिशा खुली नहीं है, क्योंकि आगे क्या है, आलोक शुरू हो रहा है, इसलिए ऊपर से वो नहीं ले सकता है। नीचे से ले सकता है, पूर्व पश्चिम से ले सकता है, और उत्तर दक्षिण से ले सकता है। यहाँ पे क्या है, ये बीच में हो गया। ये जो त्रस्त नाड़ी, जो त्रस्त जीव होते हैं, वो 6 दिशाओं से आहार ग्रहण कर सकते हैं। घन के बीच में कहीं भी होने पर 6 दिशाओं से, अगर मान लो स्थावर जीव भी है, अगर वो बीच में है उत्पन्न, तो वो दिशा से ग्रहण कर सकता है। लेकिन वो कोण में उत्पन्न हो जाते हैं, तब उनके लिए ये नियम लागू होता है। 10 जीवों के लिए तो नियम है कि वो 6 दिशाओं से आहार ग्रहण करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, घन के बीच में कहीं भी होने पर, ये जैसे बीच यहाँ पे होने से क्या है, कोई भी रुकावट नहीं है, तो वो 6 भी ग्रहण कर रहा है, इधर से भी ग्रहण कर रहा है, इधर से भी ग्रहण कर रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व अधो, ये 100 दिशाओं से यहाँ पर जीव श्वासोश्वास को ग्रहण कर रहा है। तो वायुयान, अच्छा आज सूत्र नहीं पढ़ना है, क्योंकि आज सूत्र का कल्प नहीं बनते। वायु का एक जीव का क्या का एक वायु काय का ही आन अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास होते हैं। हाँ गौतम, वायु का एक जीव वायु काय का ही आन अपान तथा उच्छ्वास और निश्वास करते हैं। इससे संबंधित किसी पूछ सकते हैं।